आज हम ने वाले हैं कि किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन अपना लर्निंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसमें हम बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हुए अपनी जो है वो वीडियो का आगाज़ करते हैं कि इसमें सबसे पहले आपका ईमेल अकाउंट होना लाजमी है। किसी भी जीमेल का हो, याहू का हो, हॉटमेल का हो, किसी का भी हो, आपका जो है ईमेल अकाउंट होना लाजमी है। ईमेल अकाउंट बनाने के बाद ये आपके पास अगर ईमेल अकाउंट है तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसकी साइट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगी। ये तो इसमें लिखा हुआ है लॉगिन। तो अगर तो मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ कि हम स्टार्ट से ही लेते हैं, जैसे हमने अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट पे आ जाएंगे। अकाउंट क्रिएट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर ये सामने एक स्क्रीन ऐसे ज़ाहिर हो जाएगी जिसमें लिखा होगा नेम। यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा CNIC नंबर। तो यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है। नीचे ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड है यानी कि आपके पास ईमेल अकाउंट बना हुआ है, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। और यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। फिर उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने जेंडर में मेल फीमेल, अगर मेल बना रहे हैं तो मेल सेलेक्ट कर लें, फीमेल बना रहे हैं, ट्रांसजेंडर बना रहे हैं तो वो ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पासवर्ड। ये आपने अपनी तरफ से लिखना है। न्यू पासवर्ड कोई भी, ये लाजमी नहीं है कि जो आपका ईमेल का पासवर्ड है वही आपने यहाँ पे इंटर करना है। ये आपका ऑप्शनल है, आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और फिर जो पासवर्ड हमने पहले टाइप किया वही हम कंफर्म टाइप में करेंगे। वहाँ पे भी हम 1 2 3 4 5 6 तक टाइप कर देंगे। और फिर ये जो लेटर्स हमें नीचे नज़र आ रहे हैं कैपिचा में, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्टर के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास जो है ये रजिस्टर्ड की ऑप्शन आ जाएगी कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसके बाद फिर हमारे पास लॉगिन का पेज, आप जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हमारे पास दोबारा से लॉगिन का पेज जो है वो अपीयर हो जाएगा। क्या करना है, ईमेल एड्रेस ऐड करना है जो हमने उधर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लिखा था ईमेल एड्रेस, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने पासवर्ड लिखा था वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद क्या भेजा, ये फिर दोबारा से हम ऐड करेंगे जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद हमारे पास ये एक हमारा पेज जो है वो ऑन हो जाएगा, जिसमें हमारे पास लॉगिन पे ऊपर हमारा नाम आ जाएगा और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है अपीयरेंस हो जाएगा न्यू। हमने किस पे क्लिक करना है, न्यू लर्निंग पे। न्यू लर्नर पे जब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले वो हम हमारे से CNIC पूछेगा, उसके बाद हमारा नेम पूछेगा, दोबारा से फादर्स नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हमने ईयर पहले लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर डेट लिखनी है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा फ़ोन नंबर पूछेगा। फ़ोन नंबर जो हमने रजिस्ट्रेशन में दिया है बेशक वही दे दें। फिर उसके बाद हमारा एमरजेंसी नंबर में आपने अपने किसी रिलेटिव का, फादर का, ब्रदर का, सिस्टर का, किसी का भी नंबर ऐड कर देना है ताकि जैसे ही कोई इमरजेंसी में हो तो वो फिर आपको इस नंबर पे कॉल कर लें। फिर उसके बाद जेंडर में आ जाएंगे, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर वो आ जाएगा। फिर आपने अपनी हाइट मेंशन करनी है कि हाइट कितनी है। फिर सिविलियन टाइप्स में, सिटीज़न टाइप में आप जो है वो जो भी आपका वो डेजिनेशन है, मसलन अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, मुलाजमत कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिख देंगे। अगर सिविलियन है सिविलियन लिख देंगे। आपका अपना बिजनेस है तो बिजनेसमैन पे क्लिक कर देंगे। अगर कुछ नहीं है तो फिर आप सिंपल सिविलियन पे क्लिक कर देंगे। सिविलियन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपके पास व्हीकल टाइप आ जाएगी, यानी कि आपके पास गाड़ी किस किस्म की है जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं लर्नर लाइसेंस। तो यहाँ से ऑटोमेटिक, अगर आपके पास ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं, गाड़ी है, नहीं तो आप यहाँ से मैनुअल कर देंगे। मैनुअल यानी कि हम खुद से ऑपरेट करते हैं। नेशनैलिटी इसके बाद आ जाएगी हमारे पास पाकिस्तान। और आपका ब्लड ग्रुप, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप आपका क्या है। तो यहाँ से हमने लिस्ट है, लिस्ट में से अपना ब्लड ग्रुप चेक कर लेंगे। तो ब्लड ग्रुप चेक करने के बाद फिर हमारे पास जो है वो डिसेबिलिटी पूछेगा कि आप में कोई अगर डिसेबिलिटी है, मसलन माजूरी है, तो वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर आप में माजूरी, आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डिसेबिलिटी को, तो फिर लर्नर आपका ऑनलाइन नहीं बनेगा। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी मैं आपको मेंशन करना चाह रहा हूँ।
कि अगर आप डिसेबिलिटी को येस करते हैं तो फिर आपका लर्नर लाइसेंस यानी कि आप माजूर हैं तो लाइसेंस ऑनलाइन आप बनवाना चाह रहे हैं तो फिर ये नहीं बनेगा। फिर जो आपको पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा, तो वहाँ से पुलिस स्टेशन से आपको वो ये ई लर्नर जो है वो बना के देंगे। डिसेबिलिटी हम नो कर देते हैं। नो करने के बाद फिर हमारे पास जो है वो हमारे एड्रेस से रिलेटेड आ जाता है। हमारा एड्रेस पूछेंगे वो क्या है, जो आपका परमानेंट पंजाब का है, पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मसलन जैसे साहिवाल है, पाकपतन है, उकाड़ा है, लाहौर है, फैसलाबाद है, डिफरेंट। तो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से, आप वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। वो करने के बाद फिर आप परमानेंट एड्रेस पे आ जाएंगे कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, वो आप इधर एड्रेस टाइप कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका करंट एड्रेस है वो डिफरेंट है तो फिर आप नीचे जो है वो करंट एड्रेस के ऊपर जो आपका करंट एड्रेस पंजाब के किस ज़िले से हैं तो वो वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेम ही है तो आप सेम पे क्लिक कर देंगे, ये आपको फिल करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। और ये काम करने के बाद फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आ जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर यहाँ पे आपने अपलोड पे क्लिक करके यहाँ से अपनी अब पिक सेलेक्ट कर लेनी है। कोशिश करनी है कि पिक का साइज़ जो है वो आपका केबीज़ के अंदर 50 केबी के अंदर हो और फेस बिल्कुल क्लियर हो। वो बैकग्राउंड का कोई इशू नहीं है, वाइट बैकग्राउंड हो या ब्लू बैकग्राउंड हो उसका इशू नहीं है, लेकिन आपका फेस जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सामने से। तो ये आप पिक सेलेक्ट करेंगे। पिक सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको वो नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछेगा कि आप अपना जो है आईडी कार्ड, CNIC कार्ड की आपने ये है ना पहले अपनी पिक भी स्कैन कर लेनी है और अपने आईडी कार्ड की दोनों साइडें कॉपी स्कैन कर लेनी है अलग-अलग से। तो JPG फॉर्मेट में कर लें, वो सबसे बेस्ट है। तो ये स्कैन करने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे है पहले होगी फ्रंट साइड CNIC की, यानी कि आपके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है, आपका यहाँ पे आ जाएगा CNIC की बैक साइड, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आई हेयर बाई सर्टिफाइड, तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। चेक हो जाएगा, टिक का निशान लग गया और उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है वो अपीयरेंस आ जाएगी एप्लीकेशंस के अंदर। यहाँ पे सीरियल नंबर है, वहाँ पे आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, फिर CNIC आपका आ जाएगा और यहाँ पे लर्नर नंबर आ जाएगा आपका। सेकंड पे LP नंबर, लर्नर पास उसका नंबर आ जाएगा। फिर आपका कंप्यूटर नंबर, आपका नेम, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर आपका ये PSID है। ये PSID है, ये हमने क्या करना है, ये बैंक में जमा करवानी है हमने फ़ीस। तो ये बैंक में फ़ीस जो है वो HPL और डिफरेंट जो हैं वो बैंक जो हैं वो इसको कर रहे हैं ऑपरेट। इजी पैसा अभी मेरे ख्याल में इजी पैसा और उससे जायज़ कैश से नहीं हो रहा, तो अभी फ़िलहाल आप HBL से जो है वो कर सकते हैं। वो करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेमेंट स्टेटस। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ना तो यहाँ पे अनपेड आएगा। अनपेड आएगा, जैसे ही आप ये पेड कर देंगे, आप वो फ़ीस उसकी है वो जमा करवा देंगे। वो मेरे ख्याल है अराउंड अबाउट 120 है या समथिंग ऐसे ही है। तो वो आप जैसे ही पे करेंगे, पे करने के बाद आपका ये जो है जैसे ही पे हो जाएगा तो यहाँ पे पेड आ जाएगा। पेड करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका जो है वो आपकी जो है वो लर्नर लाइसेंस जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो वो उसका जो है अपीयरेंस इस तरीके से आएगा, आपकी पिक आ जाएगी, इधर आपका नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और ये सारी डिटेल्स, फादर्स नेम और आपका नंबर वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसका मतलब है कि अब आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये कंप्लीट जो था एक सेशन हमने बनाया है जिसमें हम अपने तमाम दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो अपना लर्नर लाइसेंस जो है वो घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो इशू आता है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरीके से आप PSID जो है वो अपना उसके थ्रू फ़ीस कैसे जमा करवा सकते हैं। इनके पेमेंट जमा करवाने का भी प्रोसीजर मैं टोटल आपको उसमें इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा।